कहानी का नाम नरगिस का जंगल छोड़ने का फैसला। पहाड़ों के दामन में एक ऐसा जंगल था जो न बहुत गहरा था न ज्यादा पुरअसरार, मगर वहां बसने वाले हर जानवर और हर परिंदे की एक अलग कहानी थी। ये जंगल मौसमों के साथ सांस लेता था, बारिशों में नगमे गाता था और सर्दी में धुंध की चादर ओढ़कर चुपचाप सब कुछ देखता रहता था। उसी जंगल में एक नरगिस नामी हरनी रहती थी। वो सादगी, खूबसूरती और खामोशी का एक जीता जागता नमूना थी। उसकी चाल में नरमी, निगाह में वक़ार और बोलने में सुकून था। नरगिस हर सुबह चश्मे के किनारे खड़ी होकर सूरज को सलाम करती, फिर धीरे धीरे अपनी माँ के साथ सब्ज पत्तों के करीब जाती, खाती और वापस दरख्तों के साए में बैठकर दूसरे जानवरों को देखती। मगर वो कुछ दिनों से उदास थी। इसकी माँ ने एक दिन पूछा, नरगिस बेटा, तुम चुप चुप क्यों हो? नरगिस ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से माँ की तरफ देखा और आहिस्तगी से बोली, माँ, मुझे लगता है जैसे ये जंगल छोटा हो गया है, जैसे मेरी सूचें अब यहाँ कैद होने लगी हैं, जैसे यहाँ अब वो खुशबू नहीं रही जो पहले थी। माँ ने हैरत से कहा, जंगल तो वैसा ही है नरगिस, लेकिन शायद तुम बदल गई हो। ये बात नरगिस के दिल को लगी, मगर वो चुप रही। अगले दिन नरगिस अकेली चुपके से जंगल के कोने की तरफ चली गई। वो कोना जहां पहाड़ की बुलंदी शुरू होती थी, जहां जंगल खत्म होने लगता था। वहां खड़े होकर नरगिस ने एक गहरा सांस लिया। नीचे पूरी वादी दिखाई दे रही थी, धुंध में लपटे दरख्त, दौर चहचहाते परिंदे और कहीं कहीं इंसानों के घरों से निकलता धुआं। नरगिस ने फैसला किया, मैं यहां से जाना चाहती हूं, नए मंजर देखना चाहती हूं, अपनी सोचों को आजाद करना चाहती हूं। वो पलटी और घर वापस आई। अपनी मां को देखा। उसकी आंखों में एक खौफ था, मगर साथ ही एक फख्र भी। मां, मैं कल जा रही हूं, मगर आपकी दुआ चाहिए। मां ने उसके माथे को चूमा और कहा, जो जंगल छोड़ने की हिम्मत रखे वो दुनिया में कुछ बड़ा करता है, मगर याद रखना, अपनी पहचान कभी मत खोना। अगले दिन नरगिस रवाना हुई। पहाड़ों पर चढ़ते हुए वो थकी, कई बार गिरी, बारिश में भीगी, मगर रखी नहीं। कई दिन बाद जब वो एक नए इलाके में पहुंची तो वहां न वो परिंदे थे, न वो दरख्त, न मां की आवाज, मगर वहां नए ख्वाब थे, नई आवाजें और एक नई नरगिस थी जो अब सिर्फ जंगल की हरनी नहीं बल्कि सोच की आजाद परछाएं बन चुकी थी।